खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा है। खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना है। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है। खुदा के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कामी बस कर, छोड़ बस, छोड़। अब ना पीना। क्यों? खत्म हो गई है क्या? खत्म नहीं हो गई, सुबह हो गई, अजानें हो रही। मैडी, उधर अमेरिका में भी अजानें होती हैं क्या? तेरा कोई इलाज नहीं है। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारा घराना शहर के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बाज़र घराने में शुमार है। बाबा बतौर कमिश्नर रिटायर होने के बाद बाप दादा की वसी और अरीज़ ज़मीनों के इंतजाम संभालते थे। ये और बात है कि वो कभी पक्के ज़मींदार न बन सके और उनके अंदर छुपा एक सख्त ब्यूरोक्रेट
उनकी शख्सियत पर हमेशा से नुमायां और हावी रहा था। क्या बात है? But I must appreciate your sense of humor. अच्छा listen. हाँ बात सुनो। यार इस्लामाबाद और बहरमपुर का रास्ता ही कितना है, हैं? Just plan an official visit and come on. यार हम भी अपने जमाने में समझते थे कि सारे मुल्क का बोझ हमारे कंधों पर है, पर it's not like that. हाँ. Hi दादू. Hi Sunny. Oh no 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 excuse no excuse. I'll be waiting for you. Okay. How are you? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए। हाँ भाई एक मम्मी एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी है और उनके अंदर पढ़ी लिखी जागीरदारियों तमाम खसूसियात हैं। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स में तो कुछ नहीं दिखा। आपका सेल मांगा था मैंने। अच्छा हम आपको भेज देंगे। वो कहाँ है लाहौर से? हम 3 भाई, सबसे बड़े सजाद भाई, फिर मैं और सबसे आखिर में बात। सुखा? जी दीदी। सुखा साहब के लिए कप कॉफी बना। जी। हाय एंजेलिन। हाय मिसेस रजा। मिसेस सजाद क्या है? कमरे में। सजाद भाई की शादी पंजाब के अमीर खानदान की बेटी से हो चुकी है। एंजेलिन, तुम्हें मैंने कहा था कि हर 15 दिन के बाद आना है। आई एम सॉरी मैम। क्या मतलब सॉरी? मैं तुम्हें आने जाने का टिकट देती हूँ इस्लामाबाद से, पिक एंड ड्रॉप देती और मेरी भाभी अबरीना को हर वक्त इसी बात की फिक्र खाई जाती है कि कहीं किसी भी मौके पर उनका ऊंचा खानदान हमारे खानदान से नीचा साबित ना हो जाए। हाल ही में अमेरिका से ग्रेजुएशन करके वापस आया। मुझे शुरू से ही जिंदगी को बाकायदा किसी मंसूबाबंदी के तहत गुजारने की आदत है। क्या हो गया यार? कब आएगा बहावलपुर? आ जाएगा आ जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा कोई बड़ा इंतजार कर रहा है भाव। क्यों, मैं कोई लवारिस हूँ? शक्ल से तो ऐसा ही लगता है। ओह नो, कौन है? मिस्टर अंकल। मीन है यार, कैसे सो रहा? सो रहा है? कुछ भी कह दे, फोन रिसीव कर ले। हेलो मैडी, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अच्छा? कत्ल कर दोगी? मेरा क्या कसूर है मलका आलिया? हु इज देयर? कामरान, तुमने क्यों फोन उठाया? मैडी को फौरन दो फोन। नहीं, वो तुम्हारा फोन नहीं सुन सकता। क्यों? सो रहा है 2 घंटे से। तुम भी साथ आ जाओ, दोनों साथ मिलकर उठाते हैं। ओके। लेकिन झूठ ऐसे बोला करो कि बिलीवेबल लगे। ये भी लेके दे मुझे। सब कुछ मैं ही लेके दूं तुम्हें। मौलवी अलीमुद्दीन एक सीधे साधे शख्स थे जिन्हें हमेशा मैंने सफेद कपड़ों में मलबूस देखा था। रोजाना शाम 4 बजे अपनी पुरानी साइकिल पर निहायत पाबंदी के साथ आना मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चौकीदार उन्हें गेट के पास बिठा देता जहां वो मेरे भतीजे सनी के आने का इंतजार करते। हाँ, और अल्लाह साहब अभी इधर बैठे हैं। हाँ, अल्लाह अंग्रेजी के उस्ताद है वो। अच्छा, सब पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे, अंदर जाएंगे फिर पिएंगे पानी।
साहब को लेने जा रहा हूँ। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सनी इज परफेक्टली ऑलराइट। आई श्योर? जी बिल्कुल। कल उसका इंग्लिश का टेस्ट है, देख लीजिए। नहीं ऐसी फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तेरा? हाँ ठीक हूँ। चलना है? बेगम साहब मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़। हाय मौलवी साहब, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा सनी डार्लिंग का सिपारा खत्म कर लेगा। बीबी अभी तो एकदम नहीं करेगा, मैंने अर्ज किया था कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हाय मौलवी साहब, वैसे तो ना कहे ना, बस अब इसको आज ही सिपारा खत्म करवा दें। हमने तो इसके सिपारा खत्म करने की तकरीब का अरेंजमेंट भी कर लिया सारा। फिर देखिए इसका कल इंग्लिश का टेस्ट है, अब कल तो नहीं आएंगे। जाओ बेटे मामा को बुलाओ। लेकिन बीबी दरअसल ये है कि आप देखें ना, खुद ही सोचिए कि एक हिसाब किताब से सोच के क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मम्मी इनविटेशंस जा चुकी है सारी। देखें अल्लाह पाक का कलाम है और इसको सही तरह पढ़ना चाहिए। तो मौलवी साहब हम क्या करने लगे हैं? सिर्फ छोटी सी खुशी तो करनी है हमने। लेकिन बीबी मैं तो कुछ नहीं, चल ठीक है, आए बच्चा हाय, थैंक यू सो मच मौलवी साहब। मैंने तो आपके लिए जोड़ा भी मंगवा के रखा हुआ है। नहीं ठहरे, सुखा उधर मौलवी साहब के लिए जोड़ा लाई थी ना, वो लेके आ। हमारे घर आए दिन किसी ना किसी बात को बहाना बनाकर पार्टी भी जाती थी। कभी कभी मैं सोचता था कि हम अमीरों के पास खुशी मनाने के बहाने इस कदर कम क्यों हैं? मेरे बचपन का दोस्त कामरान, उसका लोअर मिडिल क्लासिया होना मेरे घर वालों को एक आंख नहीं भाता था। इसके बावजूद मैंने इस अमीरी गरीबी के फर्क को कभी हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आने दिया। कामरान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिका जाना। उधर तेरा घर आ गया, चल। सीट बेल्ट खोलनी होती है जहाँ से छोटे। ओके ऑफ, संभल के। क्यों छोटी सी बात पर अपने आप को हल्कान किए जा रही हो? छोटी सी बात बाजी, छोटी सी बात। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि कितने फोन किए मैंने उसे। जब भी उसे कॉल करो या तो वो अटेंड नहीं करता या किसी और को पकड़ा देता है। भी जब आएगा तो समझा दूंगी ना मैं। क्या वो घर पर नहीं? ओहो, लाहौर गया हुआ है दोस्तों के साथ, आ जाएगा शाम को। बस बाजी, बहुत हो गया। मुझे तो उसके दोस्त ने बताया था कि वो घर पर सो रहा है। अब्दुल्ला सिर्फ नाम का ही अब्दुल्ला ना था, बल्कि उसने अपने अमाल से भी अपने आप को मौलवी साहब का सही मानों में जानशीन साबित किया था। मौलवी साहब के मरहूम बड़े भाई का बेटा, जो मौलवी साहब के यहाँ ही पला बड़ा था। अब्दुल्ला। जी ताजी। तुम्हारे जाने में अभी 2-3 रोज और हैं ना? जी ताजी, 4-5 रोज हैं अभी। ये फिर ले लो ये सूट, मास्टर रमजान तुम्हें सी देगा 2-3 रोज। ताजी कि आप क्यों नहीं रखते? आपने अभी तक कोई नया जोड़ा सिलवाया नहीं। तुम पहनोगे मुझे ज्यादा खुशी होगी। मेरे साथ जरा ना कि अगर जो मैं बात कहता हूँ वो मान लिया करो। शुक्रिया ताजी। ताजी आपको बुखार अभी तक उतरा नहीं? अगर आप कहें तो मैं अपना तबलीगी दौरा मौकफ कर देता हूँ। ना बुखार की क्या बात है? तबलीगी दौरा बिल्कुल मौकफ नहीं करना। जब भी अब्दियत के रास्ते पे चलोगे ना कोई शायद तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेगी। समझो मेरी बात? हैं? जी ताजी। अमूमन अजीज और कारब और घर वाले। जी ताजी।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आदमी को हंसना खेलना चाहिए, मजाक भी करना चाहिए, लेकिन अब बड़े हो गए हो अब तुम दोनों। तुम्हारी बातचीत में, रवैये में, तुम्हारे बिहेवियर में संजीदगी होनी चाहिए। और मैडी जी डैड, जब से तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हारे खेल तमाशे, तुम्हारा घूमना फिरना खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना अरसा हो गया है तुम्हें? 2 महीने तो हो गए आए हुए। जी डैड, 2-2.5 महीने तो हो गए। तो बस अब बहुत हो गई, अब संजीदा हो जाओ। मैं तुम्हें संजीदा देखना चाहता हूं। आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू। मैं तुम्हें न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट देखना चाहता हूं, बल्कि असेंबली में भी देखना चाहता हूं। एक प्रॉमिसिंग, प्रोमिनेंट यंग पॉलिटिशियन के तौर पर। डैड, आपको तो पता है कि मुझे अभी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, बस पेपर सबमिट कराने की तो देर है, बाकी सब काम तो हो चुका है। लुक मैडी, मैं तुम्हें सिविल सर्विस में भेजना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैंने मान लिया। अब ये तैयारी बात करेगा और तुम अब संजीदगी के साथ अपने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री और बिजनेस में दिलचस्पी लो। पर डैड, देखो, ये जो थोड़ी बहुत जमीन है, इसको लुक आफ्टर करो और फ्यूचर में पॉलिटिक्स में मुझे असिस्ट करो। शाकिर अभी तक सनी को मौलवी साहब के घर से नहीं लेकर आया। उसका पता करो कहाँ रह गया है। जाओ। अरे अरे अबरीना, क्या बात है? सब ठीक तो है? मम्मी, शाकिर मौलवी साहब के घर लेके गया हुआ है सनी को, अभी तक वापस नहीं आया। सनी हैजंट चेंज्ड। व्हाट? तुम्हें किस अहमक ने मशवरा दिया था कि तुम आज सनी को मौलवी साहब क्या भेजो? भाई कमाल करती हो तुम। मैं क्या करती हूँ आपको पता है ना सनी का। मुझे मौलवी साहब के घर जाना है, अगर उनको नहीं बुलाएंगी तो मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। फॉर गॉड से अबरीना, सनी तो बच्चा है, तुम्हें तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन में इस आउटडेटेड मौलवी को मैं कहां बिठाऊंगी? आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी हिम इन दिस पार्टी। ओके, तुम यूं करो, इसको कुछ दे दिला के गेट से रवाना कर दो। वो वापस आएगा तो कुछ करूंगी ना। He hasn't come back. ओके, जल्दी करो। लेट मी गो एंड सी द गेस्ट। ओहो भाई शाकिर, तुम और सनी मियां हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। क्या हाल है तुम्हारा? मौलवी साहब, हम आपको लेने आए हैं। जिद कर रहे थे कि पहले मौलवी साहब को लेके आऊंगा, फिर उसके बाद कपड़े बदलूंगा। मौलवी साहब, ईमान आपी और हया आपी कहाँ है? वो अंदर है कमरे में, आपको पता है। आओ भाई शाकिर। बिग बी, मैडी, उठो यार। नीचे सब लोग पार्टी में आ गए हैं, उठो। आ गए तो क्या मौत आ रही है यार? क्या जरूरत थी एक मासूम से बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश को इतना बड़ा ग्रैंड पार्टी में तब्दील करने की? यार दुनिया में हजारों नहीं लाखों बच्चे रोजाना सिपारा खत्म करते हैं, बल्कि कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कहीं इस तरह ढंढोरा नहीं पीटा जाता जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है। अरे घर वाले तो बिल्कुल ही पागल हो गए। माना तुमसे 1 साल छोटा, कभी मेरी भी मान लिया करो। मेरी जान, ये पता है बोर हो जाता हूँ, आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल। प्लीज हो जाओ यार, ये सनी की पार्टी है, उसी की खातिर आ जाओ। इमोशनल ब्लैकमेल। जा चेंज करके आता हूं। हमारी जिंदगी के 90% फैसलों में ऐसे ही किसी लाडले का भरम रखना बुनियादी शर्त होती है। हम बहुत थोड़ी जिंदगी अपने लिए जी पाते हैं। हाय आपी, आप दोनों भी चले ना हमारे साथ। मैं आपको अपने नए टॉयज और नया कीबोर्ड भी दिखाऊंगा। और ये ईमान आपी कहाँ है? बेटा, ईमान आपी चाय बना रहे हैं। और पता है, हमें ऐसी तकरीब में जाने की इजाजत नहीं है ना, लेकिन जब तुम पूरा कुरान खत्म कर लोगे ना,
तो फिर हम जरूर आएंगे तुम्हें मुबारकबाद देने। तब क्या खाक मजा आएगा? तब तो टॉयज दिखाने का भी मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, क्यों नहीं मजा आएगा? आएगा ना मजा, जब हम आएंगे तो मजा आएगा ना। मौलवी साहब से खुद बात करता हूँ। भाई तुम तो जानते हो कि मैं ऐसी महफिलों में शामिल नहीं होता हूँ। ऊपर से सच पूछो तो इस बीमारी के बाद मकात ने बुरा हाल कर दिया मेरा। मैं तो आपकी तकलीफ को समझता हूँ मौलवी साहब, पर सनी बाबा की मासूम ख्वाहिश से मजबूर होकर चला आया हूँ। वो कहते हैं कि अगर मेरे उस्ताद इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे तो मैं भी शरीक नहीं होऊंगा। आप तो सनी बाबा की जिद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शाकिर अंकल प्लीज मौलवी साहब से कहें ना आपकी ईमान आपी को, हया आपी को मेरे साथ भेज दें। मैं उन्हें खूब सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा प्लीज। चलो यक न शुद्ध शाय शुद्ध। यहाँ आप ही जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो दो मजीद मेहमानों की इजाजत लेने चले आए हैं। नहीं भाई नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम शाकिर? मेरी बेटियां कभी इस घर से बाहर नहीं उन्होंने कदम रखा। ऊपर से अब्दुल्ला जो है वो तबलीगी दौरे पे निकला हुआ है। सारे घर का कामकाज जो है वो बच्चियां ही संभाल रही हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। मौलवी साहब 2 घंटे की तो बात है, अगर आप नहीं जा सकते तो ईमान और हया को भेज दे, थोड़ी देर रह के तो वापिस आ जाएंगी। शाकिर मियां क्या बात कर रहे हो? मेरी बच्चियां इस मखलूत महफिल में शरीक हो, सवाल ही पैदा। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि आप ईमान और हया को सिर्फ जुबान से मेरी बेटियां कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को ऐसी महफिल में लेके जाऊंगा जहां उनके वकार पर कोई आंच आने का जरा सा भी खदशा हो ना? सही ना? चलो सनी बाबा, हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है जो हमारी फरियाद सुने। अरे भाई शाकिर, अल्लाह तुम्हारा भला करे, यूं ना रूठो, तुम तो मेरी मजबूरियों से वाकिफ हो। तुम खुद इस मोहल्ले की 4 दीवारी में पले बढ़े हैं। तुम्हें पता है इस घर की किसी औरत ने किसी मजबूरी के तहत भी उन बड़े घरों की दहलीज पार नहीं की। पर मौलवी साहब, वो कोई गैर या अजनबी हवेली या जागीर नहीं है। मेरी अपनी निगत भी उसी 4 दीवारी में पलकर जवान हुई है, और अल्लाह सच्चा जानता है बड़े साहब ने हमेशा उसको अपनी बेटियों की तरह समझा है। ये अलग बात है कि अब आपको मुझ पर एतबार नहीं रहा तो ठीक है बाबा, जिससे आपकी मर्जी, हमारा गिला तो नहीं बनता ना। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? थैंक यू। आजा आजा। हम तो जाएंगे उधर अपने ग्रुप में। अमीर मजहब को एक रस्म की तरह निभाते हैं और गरीब रस्म को भी किसी मजहबी फरीजे की तरह निपटाते हैं। अरे नरमीन बेटा, हाउ आर यू माय लव? ठीक हो? आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। ये मेरी बहन नरमीन है। बहुत अच्छा किया आ गई। अरे अरे आओ आओ आओ। माय डियर सेठ दिलावर, वेलकम। आई एम फाइन, थैंक यू। आओ बैठो 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 बैठो। और सेठ साहब क्या हाल है? बस यार हाल चाल तो ठीक है। पहले ये बताएं कि ये कह किस बात पे लग रहा था? भाई कहका इस बात पे लग रहा था कि फजली साहब कह रहे थे कि बैरोक्रेट और हाथी एक जैसे होते हैं। अच्छा। जैसे हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है, उसी तरह ब्यूरोक्रेट जो है वो ऑन जॉब लाख का होता है और रिटायर्ड 1.25 लाख का होता है। जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता और मुझसे मिलना भी नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रही हैं?
देखो तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो बाद में भी यूं ही रहा तो बाद में कोई भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले हो। अब मेरे मियाँ को देख लो तो कैसे पीछे पीछे लगाया हो मैंने उसे। बस तुम शादी तक ना इसको बर्दाश्त कर लो। अच्छा सुनो, तुम उससे शादी करना चाहती हो ना? यस, फिर जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। देखो ना इस घर में कोई रुकावट है ना उस घर में, और वैसे भी बाबा की कंपनी में 45% शेयर है, कैसे इनकार करेगा? हाय मैडी। Hey Lubna, how you doing? Hello. इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं और तुम्हें इग्नोर करूं? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को भला कोई क्यों इग्नोर करेगा? कम हियर मैडी, मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लुबना, some other time अभी नहीं। हाँ प्लीज हमें मिलवा दो। ये तो यहाँ खड़ी है। प्लीज इनको मिलवा दें, ये मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। तुमसे मिलने आई है और तुम उसको इग्नोर करते जा रहे हो, बहुत बुरी बात है। मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी प्रिंसेस को इग्नोर करूं भाभी, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ बिजी था। क्या भाभी? हाय। हाय। क्या हो रहा है? कैसी हो? तुम्हें कोई परवाह है? परवाह? परवाह है नरमीन, इतनी तो परवाह करता हूँ मैं तुम्हारी। झूठ बोलते हो तुम। जब भी तुम्हें फोन करो या तो तुम्हारा कोई नौकर उठाता है या वो तुम्हारा मिडिल क्लास या दोस्त। फोन? क्या अच्छा याद दिलाया तुमने। एक्चुअली डैड के कुछ दोस्त इस्लामाबाद से आ रहे हैं, उनको अगर एड्रेस नहीं समझाया ना तो पता नहीं कहाँ रास्ता भूलते फिर। एक्सक्यूज मी। या हेलो। सनी के बच्चे कहीं जाते हैं ना तो बता के जाते हैं। कहाँ चले गए थे? सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। मैं मौलवी साहब के घर गया था उन्हें लेने, लेकिन वो तो नहीं आए। ईमान आपी और हया आपी आ गई। ईमान आपी और हया आपी? ये कौन है? ये मौलवी साहब की बेटियां है ना। मौलवी साहब की बेटियां? चाचू मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ यार तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है, तुम्हें मिल भी जाएगा। बट नाउ गो एंड चेंज, योर मामा इज वेटिंग फॉर यू। गो। Maddie? Yes, Dad. Come here. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे। इधर आओ। ये मेरा बेटा हम्माद है, सज्जाद से छोटा है। हया, असर का वक्त हो गया, नमाज कहाँ पढ़े? अभी मैं खुद ही सोच रही हूँ, और निखत अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चलो उसको किचन में चल के देखते हैं। ठीक है। सनी, क्या जरूरत थी मौलवी की बेटियों को लाने की? बहुत तंग करना शुरू हो गया तुम मुझे। वो मुझे अच्छी लगती हैं। अरे तो मैं चाहता था कि ये CSS करे, अफसर बने, लेकिन इसमें अफसरों वाली कोई बात नहीं है। ये कोई दुर्वेश सिफत बनता है, और दुर्वेशों का लोगों पर हुकूमत करने से क्या काम। Come on, Dad. Excuse me, Dad. The call. Oh, okay, okay.
निकल। हाँ लेकिन जाए नमाज। अच्छा ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो नमाज पढ़नी थी। नमाज? जी छोटी बीबी। तुम जाके किचन संभालो, समझ आइए? जहाँ नमाज नहीं मिली, ये लो चादर सी। अब पढ़ो नमाज। जी वो कितना रुख बता दे। किसका रुख? कितना रुख। नमाज पढ़नी है, रुख का क्या करना है? जहाँ मर्जी पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ो ये। समझ नहीं आते इन लोगों की वजह। अम्मी इधर मेरी बात सुने। पर मौलवी की बेटियां नमाज पढ़ रही हैं, किसी ने देख लिया तो? अनबिलीवेबल। What do I do now? ठहरो, मैं शाकिर को कहती हूँ टू गेट इट अप। ओके? रिलैक्स, बहुत खुशी की बात है। फौरन अमेरिका चला जा, पाकिस्तान रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी यार ये तुम्हारी ईमान आपी और हया आपी नजर नहीं आ रही। चाचू को इंट्रोड्यूस तो कराओ जरा उनसे। वो तो चली गई, आप पूछ रहे हैं? आप चली गई? इतनी जल्दी कैसे चली गई? अभी तो खाना भी सर्व नहीं हुआ और तुमने उनको बगैर खाना खाए जाने दिया, पागल कहीं का। कितनी देर हुई है? बस अभी अभी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम।
वो ज्यादा ज्यादा देर तो नहीं हुई मौलवी साहब? नमाज का टाइम हो गया, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? मैं शाकिर अंकल का इंतजार कर रहा हूँ। मौलवी साहब के घर जाना है ना। वो मौलवी साहब की तबीयत खराब है। आप मम्मी पापा को मत बताना। क्यों भाई? मम्मी पापा को क्यों ना बताऊँ मैं? वो डांटेंगे ना। मौलवी साहब कहते हैं कि बीमार का हाल पूछना चाहिए, उससे सवाब होता है। चाचू आप भी चले ना हमारे साथ। सनी बाबा ठीक कहते हैं हिबात बाबा, आप हमारे साथ होंगे और अगर किसी ने पूछ लिया तो कम से कम मैं तो बच जाऊंगा ना। अब देर न करे ना, कोई आ गया तो गजब हो जाएगा, फिर निकल नहीं सकेंगे। चलो सनी बाबा जल्दी करो। आओ। हमारे बाबा आए? नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। आप लोग होके आ जाएं, इस तरह अच्छा नहीं लगता बगैर बताए किसी के घर आना। आप जाएं, मैं ही बैठा हूँ। जैसे आपका हुक्म सही, फिर हम अभी होकर आते हैं। जाने क्यों मेरा हाल कुछ ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कैसा अजीब सा एहसास था। सिर्फ एक दीवार की दूरी पर वो नाजलीन कहीं चल फिर रही थी। हद हो गई यार। अरे भाई हम आदमी यहाँ कमाल कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये शाकिर की गलती इसने मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप यहाँ आए हैं, वो भी हमारे दरवाजे की हद तक आई है। मौलवी साहब के इसरार के आगे मेरी एक ना चली और वो मुझे घर के अंदर ले गए। में आप बैठे ना, शाबाश। ये शाकिर बेचारा जो है, ये बच्चियों से बड़ा इसका लगाव है, तो वो बस जरा कुछ गया है, कुछ जराने में अभी आता है। अल्लाह इसकी बीवी को और इसको जज़ा दे। ये जब से मेरी बीवी की वफात हुई है तो यही बेचारों ने मेरा बिखरता हुआ घर संभाला। आप बैठिए, मैं अभी हाजिर हुआ। सामने बुक शेल्फ पर चंद मशहूर मुसन्निफीन की मजहबी और अदबी किताबें नहायत सलीके से रखी हुई। मेरा जहन फिर से भटकने लगा। जाने कितनी बार उसकी उंगलियों ने इन किताबों के वर्क पलटे होंगे। बैठिए। अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। क्या गरीब का तकल्लुफ और क्या गरीब की खिदमत। आप बहरहाल तकल्लुफ ना कीजिए, खाइए शाबाश। मेरे साथ बचपन से ही एक अजीब सा मसला था। मैं किसी के सामने कुछ खाते हुए बेहद शर्म सी महसूस करता था। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा मौलवी साहब। हाँ, वो एक सैर-ओ-सा तबलीगी दौरे पे गया हुआ है, कल लौट आएगा। भाई आप तकल्लुफ कर रहे हैं, हम आदमी हैं। जी लेता रहा हूं मैं। एक सवाल पूछूं मौलवी साहब आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जरूर कीजिए। अभी आपने फरमाया कि आपकी बेगम वफात पा गई हैं। वफात गया पानी, लेकिन जी इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल हो गई हैं और बस पीछे एक
मिट्टी की ढेरी अपनी निशानी के तौर के ऊपर छोड़ दी है। क्यों बेशक? जी हाँ मौलवी साहब। नहीं, दरअसल मेरे पूछने का मतलब ये था कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस्लाम में तो कई शादियों की इजाजत है। कई की नहीं, 4 शादियों की एक वक्त में इजाजत है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम 4 शादियां एक वक्त में कर सकते हो, बशर्ते कि तुम चारों के साथ इंसाफ कर सको। साथ ही ये फरमाया है कि तुम चारों के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, लिहाजा इजाजत भी दी है और साथ ही आपको कमजोरी भी बता दी है। नहीं, लेकिन आपकी तो मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी मौलवी साहब। फिर तो आप एक और शादी कर सकते थे। हाँ, अब क्या बताऊं आपको, हम आदमी हैं। बात दरअसल ये है कि अब देखें, एक तो उम्र इतनी हो गई है, ऊपर से बेटियां भी इतनी बड़ी हो गई हैं, बाल सफेद हो गए। कुछ मायूब सा लगता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन हमारी अपनी जोजा के साथ जो हमारा उनके साथ रिश्ता था वो जोजियत का कम और उनसियत का ज्यादा था। उनसियत? उनसियत क्या मौलवी साहब? उनसियत मतलब आप मोहब्बत कह लें। अब इंसान का बदल तो खुदा पाक करीम ने भी नहीं बनाया ना। तो अब अगर ये कोई दीनी मसला होता तो मैं आपसे खुल के बात करता, तो ये तो बड़ी जाती सी बात छिड़ गई है। मैं आपको इसके बारे में क्या बयान करूं? आप लीजिए ना, आप कुछ ले नहीं रहे। जी आप नहीं पी तो रहा हूँ ये चाय। आ जाएं सनी बाबा, हम वापस जा रहे हैं। मैं आ गया। सनी अपनी बॉल तो ले जाओ। क्या हिमाकत है हमाद साहब, टीनेजर्स की तरह आपको भी फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे। वो एक आप। अल्लाह, ये चप्पल तो बड़ी खूबसूरत है। ईमान आपी, अब्दुल्ला भाई लाए आपके लिए। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। इसे पहन के भी देख लें, छोटा बड़ा पता चल जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, ठीक पहन कर होगा। देखे ना आपी। अल्लाह करे आपको छोटा हो जाए और मुझे मिल जाए। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ये तो आपको पूरी है। अब्दुल्ला भाई और मेरे लिए। तुम क्या समझती हो, मैंने कुछ नहीं लाया होगा। ये देखो। अल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। मैं अभी पहनकर आती हूँ। अच्छा आया, चाय भी पियेंगे। मैं बना देती हूँ आपको चाय। अच्छा सुनो, जी।
ये टोपी और तस्बीह ताया जी के लिए, और ये वो किताब है जो हया ने खराब कर दी थी। शुक्रिया। चप्पल पसंद आए? हाँ बहुत। ये अब तुम्हारे पैरों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। अच्छा वो ताया जी नहीं है? बस आते ही होंगे, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अल्लाह की रहमतें आप पे हों। जो वक्त आप निकालते हैं अल्लाह की इबादत में और दीन के लिए, वही वक्त आपके काम आएगा और कब्र में रोशनी का चिराग बनेगा। इत्बाए सुन्नत और इत्बाए शरीयत यही असल दीन है। और अल्लाह की मसाजिद, जब आप अल्लाह ताला के घर आते हैं तो आप उसका घर इबादत करते हैं। अजीज़म अब्दुल्ला, दादा की वफात के बाद बाबा ने अपनी कमिश्नरी के तकाज़ों के मुताबिक इस जदीद इलाके में ये घर बनवा लिया था। अलबत्ता हमारी पुरानी हवेली शहर के मुज़ाफ़ात में अब भी मौजूद थी। शाकिर चाचा को दादा जान ने बहुत छोटी उम्र में ही ड्राइवरी पर रख लिया था। बहुत शुक्रिया शाकिर चाचा और उसका खानदान अब भी इस हवेली की रखवाली करता था और उनकी रिहाइश अब भी वहीं थी। रात को रहते, सुबह को आराम से चले जाते। क्यों नहीं शाकिर भाई, जरूर आएंगे, रहेंगे, ये अपना ही घर है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अच्छा शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहन जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा रिश्ता शाकिर चाचा से नौकर और मालिक से बहुत बढ़कर था और मेरे तमाम घरवाले भी बचपन से मेरी उनके साथ इस उनसियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लो हमारे बाबा भी आ गए। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सनी बाबा आप भी आए हैं? क्या हाल? ये निखत के ससुराल वाले थे। देख ले आप आज के दिन भी लेट हो गए हैं। सॉरी चाचा, आज फिर देर हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा कभी देर नहीं होगी। देखो जी बात ये है, आज की तो खैर आपको माफी है, आज का दिन तो रियायत है, मेरी तरफ से तो माफी है। वो निखत आपसे बहुत नाराज है। चाचा निखत को नाराज होने का पूरा हक है। आखिर बहने भाइयों से नाराज नहीं होंगी तो और कौन होगा? लेकिन है कहाँ ये? भाई यही कहीं है, वो ससुराल वालों से जरा शर्मा के छुपी फिरती थी। ढूंढ ले। हाँ मैं रशीदा। मेरा सारा बचपन इसी हवेली में शाकिर चाचा की बेटी निगत और बेटे जाकिर के साथ गुजरा। जाकिर की हादसाती मौत के बाद मैंने कोशिश की कि निगत को भाई की कमी महसूस ना हो। जल्दी बच्ची। अरे माँ भाई आप? कैसी हो? ठीक। नाराज थी मुझसे? अच्छा सॉरी। फिर देखो निक्की की बच्ची, तुम रो रही हो? नहीं। फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। ये क्या है फिर? जाकिर याद आ रहा था? हाँ। मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा क्या? है। तो फिर देखो, उसे अल्लाह ने बुलाना था, बुला लिया। उसे तुम इस तरह अपनी रोती हुई शक्ल दिखाओगी ना तो उसको कितनी तकलीफ होगी। अब वादा करो, आज के बाद तुम मेरे सामने कभी नहीं रोगी। हंसो मेरी खातिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो जो होने वाले हैं उनकी तस्वीर वगैरह की छुपा के रखी हुई है कि नहीं? हमाद भाई। बताओ ना, कहाँ छुपा के रखी हुई है? हमाद भाई मुझे शर्म आती है।
जी ताई जी, गर्मी तो बिलाशुबा बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गर्मी का कतन एहसास ही नहीं हुआ। तबलीग में इतने मसरूफ रहे कि 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। दिल तो बेटा मेरा भी बड़ा करता है कि मैं दौरे पे निकलूं, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती। अब्बा जी, आपकी मजबूरी हम दोनों है ना, मैं और ईमान आपी। हया, नहीं बेटी, तुम मेरी मजबूरी कहाँ से होगी? तुम दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी आंखों की ठंडक। हया, ताजी का मतलब है कि मस्जिद है, उसकी इमामत है, उसके इंतजामात है, दर्स और तदरीस का सिलसिला है। क्यों ताजी? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल यही बात है। ऊपर से उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा है, ताकत नहीं रही अब लंबे सफर पे निकलने की। अब्बा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात कहूँ? हाँ बेटी, मैं तो तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा था। या कोई ना कोई ऐसा सवाल उठा देती है कि बंदा सोची पै जाता है। अब्बा जी आपने कुछ गलत नहीं कहा कि मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जब्र और कदर के दरमियान पैदा किया है, किसी को बाख्तियार और किसी को मजबूर बना दिया है, और यही मजबूरी इंसान को बंदगी पर माइल करती है और अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, और यही मजबूरी इंसान को इंसान के करीब भी करती है। इस तरह से तो हुकूकुल इबाद पूरे होते हैं, और मजबूरी कोई नारवा या बुरा लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। हया, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बा जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं बेटे, तेरी यही बातें हैं जो कि मेरा सर फख्र से बुलंद कर देती। तू इस घर की खुशबू और मैं अब्बा जी? और तू वो है जो कि छोटी सी बात करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें निकलती है। This is the whole plan. मंसूबा तो बड़ा कमाल का है। इस जगह 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल होना चाहिए। मगर मसला जमीन का है। ये जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गिरवी है। You don't worry about that. जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सीनियर मेंबर है वो मेरा डीसी रह चुका है, मैंने उससे बात कर ली है। He has final authority in this matter. मान गए यार, मान गए। भाई जमीन के बारे में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। How are you? फाइन बेटा, बैठो। सॉरी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। एक तो आपकी ये बेटी है ना, एक एक चीज सिलेक्ट करने में घंटों लगा देती है, कोई चीज इसके मेयार पर पूरी नहीं उतरती। ओ प्लीज, डैडी को मेरी चॉइस का पता है और मैं हर एरी गैरी चीजों पर अपना टाइम नहीं जाया कर सकती। आई कांट लूज माय स्टैंडर्ड्स। भाई इससे एक बात तो कंफर्म हुई, तुम उन खुश नसीबों में से हो जो इसके आला मेयार पे पूरे उतरते हैं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। डैडी आप नरमीन को क्यों नहीं लेकर आए? अब बेटा तुम्हें पता है वो कुछ मूडी सी है, और वैसे भी जब से यहाँ पिछली बार पार्टी से गई है ना, उसका मूड कुछ ऑफ सा है। कमाल है, हमारी बेटी नाराज है हमसे और तुम मुझे अब बता रहे हो। What is the matter, अबरीना? पापा वो आप लोगों से नाराज नहीं है, हम आज से नाराज हैं, तो उसको इग्नोर करता रहता है। उससे कहो कि मैं खुद हम्माद के कान खींचूंगा, और फिर कब तक हमसे नाराज रहेगी? आखिर आना तो उसने इसी घर में है। अच्छा मेरा ख्याल है दिलावर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट फिक्स अ सूटेबल डेट फॉर देयर एंगेजमेंट। भाई जैसे अबरीना तुम्हारी बेटी है, वैसे ही नरमीन मेरे घर में तुम्हारी अमानत है। ये तो है, ये तो है। अबरीना भाभी अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी, और बाबा को अपनी कारोबारी रिफाकत इस शादी से और भी मजबूत होती नजर आ रही थी, जबकि ना तो मेरी अबरीना भाभी की छोटी बहन में कोई दिलचस्पी थी और ना ही बाबा के कारोबार में।
मॉर्निंग। मेरा ख्याल है उस दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ आप पर। डैड, ये आप मुझे कभी आप कहते हैं कभी तुम कहते हैं, व्हाट्स द कंफ्यूजन? अब ये तो आपको जज करना है कि मैं तुम्हें कब आप कहता हूं और कब तुम। जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई के साथ फैक्ट्री जाया करें, उसे बिजनेस में शेयर करें। मैंने आपसे कहा था कि जमीनों को लुक आफ्टर करें, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में असिस्ट करें। जी कहा था। मगर आप तो सोए हुए हैं। तो जाग गया हूं डैड। अगर जाग गए हो तो जाकर पुरानी हवेली का जायजा लो। सारे कमरे बर्बाद हो चुके हैं, रेनोवेट करो उन्हें। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं अगले इलेक्शन में उसे अपना कैंप ऑफिस बनाना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर, मैं जाऊं? हाँ, और सुनो जी, तुम्हारी तरफ से मुझे इस टास्क की 2 दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। Now go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आया बैठो। नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, दादा भाई की स्टडी में जाना है। आप ये बताएं, सफाई करा दी थी वहाँ की? निगत सुबह से लगी हुई है बेटा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 2 दिन तो लगेंगे सफाई करने में। आई नो। चले मैं उससे वहीं जाके मिलता हूँ। अच्छा सुने, चाय जरूर बना दीजिएगा। हाँ हाँ बनाती हूँ ना। ओके। क्या बात है भाई, आज तो ये जाले वाले मट्टी वट्टी सब कुछ साफ हो गई। मेरे प्यारे से भाई ने जो आना था तो सफाई सुथराई तो जरूरी थी ना। बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं, खैरियत तो है? चलो, मेरे आने से कम ये फायदा तो हो गया कि सफाई हो गई इस लाइब्रेरी की। हमारे वो कैसे हैं? भाई आप तो बस ना हमेशा शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए देख लें, किताबें चेक कर लें मैंने सही रखी है कि नहीं, शुरू हो जाते हैं हर वक्त। आज तो उर्दू शेर व शायरी पढ़ने को दिल कर रहा है। कहाँ गई है सारे मीर, आतिश, दर्द, मोमिन? और किसी दिन प्लीज ये लॉगिंग कर लो। अब ये देखो, लॉगिंग तो तुमने कर दी है, लेकिन किताबों को तरतीब से भी रख दो तो अच्छा है। ये इंग्लिश लिटरेचर क्या कर रहा है इसके अंदर? ये शेक्सपियर है यहाँ पड़े हुए, देखो। रखो उसको जाके इंग्लिश सेक्शन में। जी भाई। और भी सारी किताबें इंग्लिश मिक्स हुई हैं भाई, मैं रख देती हूँ। जाओ। दीवाने गालिब और नुस्खा वफा किधर है निगत? नुस्खा वफा और दीवाने गालिब, अरे भाई वो तो मेरी एक सहेली कुछ दिनों के लिए लेके गई है। चलो कोई बात नहीं, अब याद से वापस ले लेना उससे। किताबें जब देते हैं ना तो वापस ले भी लेते हैं। जी भाई, मैं आज ही अब्बा को कह के ना ईमान से किताबें वापस मंगवा लूंगी। ईमान कौन? ईमान चचा अलीम की बेटी, मौलवी साहब जो सनी को पढ़ाने आते हैं ना, उनकी बेटी। आई सी। तुम जानती है उसको? सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी, मेरी बचपन की सहेली है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या कहा, वो कैसी सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी? क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये मसला कुछ टेढ़ा हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम एक तरफ तो कहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान, और दूसरी तरफ वो सहेली भी जान से प्यारी हो गई। Choice is yours. Choose one. Foreign. भाई अब
आप तो भाई है ना, वो मेरी सहेली है, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी, छोड़ दिया, जाओ। आप अपनी जोर से कान खींचते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज ये ना करना, बात करना ना छोड़ना मुझसे, ठीक है? अच्छा अच्छा जाओ, चाय लेकर आओ, खाला ने चाय बना दी होगी, जाओ। ठीक है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं? सबसा गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज है? हवा क्या है? ईमान बेटे। जी अब्बा जी। सो तो नहीं गई ईमान? नहीं अब्बा जी। वो किताब चाहिए, जवारुल हदीस, अब्दुल्ला मांग रहा है। जी अब्बा जी, मैं देख देती हूँ। मुस्तफा आजमी की किताब है जवारुल हदीस। जी अब्बा जी, देख रही हूँ। अब्बा जी ये ले। मौलवी साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वह अब्दुल्ला को मौलवी के बजाय आलिम बनाए, इसीलिए वो उसकी हर तरह से मदद करते रहते थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शाकिर मियाँ और निगत बेटी, तुम भी हैं? जाओ, वो तो कमरे में बैठी हुई हैं दोनों। शाबाश। और शाकिर, मैं तो तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था। चलो ठीक है। अच्छा तो ये है नईम भाई। कभी तो मैं कहूँ, आज चेहरा सुर्ख अनार जैसा क्यों हो रहा है? वैसे मैंने सुना है ये लाहौर में फोरमैन है, रेलवे में। खबरदार जो ने फोरमैन कहा, वहाँ सब इंजीनियर हैं। ओहो, सब इंजीनियर, बड़ी खबर रखी है भाई। बस कर दो हया, बेचारी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। दिखाओ। वैसे आपने एक और बात नोट की इस रिश्ते में? क्या? आप शाकिर चाचा के खानदान में किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे से पास जो आ जाया करें। देखा ईमान तुमने, ये तुम्हारी छुटकी ऐसे बाज नहीं आएगी। बच्चों अब तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अपनी जाने जिगर ईमान को पास देकर अपने पास बुलाया करूंगी, और मैं भी साथ आ जाया करूंगी। निगत, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सिर्फ 4 माह तो रह गए फाइनल एग्जाम्स में। यही तो सारी परेशानी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब्बा से कैसे कहूँ कि वो नईम के घर वालों से बात करें, फिलहाल मुझे तालीम जारी रखने की इजाजत दे दें। तो इसमें क्या मसला है? अगर आप खुद नहीं बोल सकती तो किसी और से कहलवा दें। अरे वाह, इस छुटकी की जबान ही नहीं बल्कि जहन भी काफी तेज चलता है। इस दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी बात अब्बा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हम्माद भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे वाह छुटकी, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ईमान, वो शायरी की किताबें अगर पढ़ ली हो तो वापस दे दो, हम्माद भाई पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं भी दे रही हूँ। तो ये है नईम भाई, फोरमैन, सब इंजीनियर। ये सच है कि इस मर्तबा शाकिर चाचा की खुशी में शिरकत करने में मेरी अपनी शदीद खर्च भी शामिल थी, लेकिन ये भी सच है कि अगर बात ईमान की एक झलक देखने की ना भी होती तो भी मैं ज़रूर शाकिर चाचा के घर जाता, क्योंकि मेरे सारे घर वालों ने उनकी इस खुशी में शामिल होने से माजूरी जाहिर की। चाचा बस आया, जल्दी कर, मेहमान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे बाबा आपने इतनी देर कर दी, मैं आप ही की राह देख रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। खैर कोई बात नहीं, आप आ तो गए ना,
वो जो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। घर तो बड़ा जबरदस्त सजाया हुआ था। अल्लाह की मेहरबानी है कमिश्नर साहब की भी, ये सारी उन्हीं की वजह से। बस ये गरीबी दावे का थोड़ा बहुत इंतजाम किया है वो क्या है भाई? ओए अच्छा बाबा आता हूँ, देख लीजिए हमारे बाबा आए हुए। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ, आप अंदर जाके बात सुन के आइए। जाए। अच्छा बड़ी मेहरबानी, आप जरा देख लीजिएगा, अभी मौलवी साहब के घर वाले भी आते ही होंगे। जी जी आप जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ। चल भाई चल, चाची बुला रही है। जल्दी आ जाएगा। जी बेटा, मैं मगरिब की अज़ान से पहले आ जाऊँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुझे हमाद कहते हैं। मौली साहब आ नहीं सके, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ओह, शाकिर चाचा हैं? जी अंदर हैं, आप आइए ना, आपको अंदर ही मिल जाएंगे, आइए। इतनी जल्दी क्या है, आप जाकर बैठे तो सही, चली जाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? इतनी देर क्यों लगा रही तुम लोगों? चाची बस ये हया है ना, अब हम आ गए ना, आप ही बताइए निकट का है। इस कमरे में निकट जाए। फरजाना ठहरे। भाई अख्तर साहब, अल्लाह ने सारे काम ठीक कर दिए हैं, मेहमान जितने आने थे वो भी सब आ गए। अब तो कोई देर, 4 घंटे में तो आप लाहौर होंगे। चाचा वसाया, खाने में कितनी देर है भाई? 15 मिनट की बात है, आप तशरीफ रखे, मैं इतने में सारे इंतजाम करता हूँ। बैठे आप। बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह। अरे हमारे बाबा, आप यहाँ खड़े हैं, आइए ना, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। बिस्मिल्लाह। ये अपने मौलवी साहब के भतीजे हैं, अब्दुल्ला साहब। अभी हमारा तारुफ हो चुका है चाचा। अच्छा मिल चुके हैं। खैर है, आप बैठे, मैं आपके लिए जरा बोतल मंगवाता हूँ, तो फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। तकल्लुफ़ में पड़ रहा है, मुझे सीरियसली किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ होगा तो मेरा अपना घर। हाँ क्या बात है भाई? अच्छा ले जाओ भाई, ले जा ले जा ले जा। किधर? आओ अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊँ। जबरदस्त, घर तो बहुत अच्छा लगा। आए आए हमारे बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं समझती थी आज भी आप देर से आओगे। क्या बात कर रही हैं खाला, मैं तो बहुत देर से आया हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीते रहो बेटा। निकत न जाने कब से बेचैन है आपसे बात करने के लिए, जाके अंदर मिल लो। अब कोई खास बात है क्या? पता नहीं, जाकर मिल ले। लड़कियां हट भी जाओ, भाई को बहन से मिलने दो, हटो प्लीज। लड़कियां भी। हाँ भाई, खैरियत? अरे हमाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वैसे मैं तो समझ रहा था कि तुम कुछ शर्माई ले जाई बैठी होगी यार। मतलब मंगनी के दिन कोई इस तरह तैयार होता है? बड़े अरमान फूट रहे हैं तुम्हारे। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। जी आपकी तैयारी देख के अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी परेशान हैं। भाई मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। बताओ क्या मसला। सुनो, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़का नहीं पसंद। सीरियसली अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सबको भगा दूंगा। तुम्हें मेरी सलाहियतों का पता नहीं है। बोलो। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें लड़का पसंद है? विगत, लड़का पसंद है? जी भाई पसंद है। क्या जमाना आ गया है यार। मतलब एक बहन अपने भाई से खुद मुंह से कह रही है कि उसे लड़का पसंद है। शर्म करो यार, पागल। भाई क्या मसला है? अच्छा अब मैं खामोशी से सुनूंगा, बताओ क्या। भाई ये लोग शादी जल्दी करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मेरे बीए के पेपर्स 4 माह में होने वाले हैं। होने वाले? आप अब्बा को मनाए ना कि रुखसती पेपर्स के बाद कर लें और मुझे एमए करने की भी इजाजत दिलवा दें और मैं प्राइवेट कर लूंगी। ये मसला और मैं समझा कि शायद तुम्हारे ससुराल वालों का एतराज है कि तुम्हारी आंखें तो जरूरत से ज्यादा बड़ी हैं, नाक तोते जैसी। भाई आप भी ना। यार मैं हूं ना, तुम्हें परेशानी की क्या जरूरत है? किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई रुकवा सकूं। मैं तुम्हारे दूल्हा से खुद ही बात करूं, ठीक है? अब खुश? थैंक यू भाई। अब जाऊं? जी। बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत बाय। भाई यार ये तुम्हारी सहेलियों का जुम्मा बाजार, हंसे जा रही है, रास्ता ही नहीं दे रही। कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा इन्होंने क्या? कहाँ से जाऊं? इसमें क्या मसला है? आप इस दरवाजे से चले जाएं। यहाँ से? जी। अरे अरे ईमान बेटी, बर्तन टूट गए। जी चाची। घबरा गए होंगे। ईमान ये हमाद बाबा है, हमारी निगत के भाई, कमिश्नर साहब के बेटे, लेकिन मेरे ही हाथों में पलकर जवान हुए हैं। कोई बात नहीं। क्या बात है अब्दुल्ला, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं।
वो शाकिर चाचा दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अंदर ही होंगे, खैरियत तो है? वो आ जाते तो खवातीन को बुलवा लेते और हमें जा देते। जाना है। आ गए चाचा जी। काम तो सारे ठीक हो गए, मेहमान भी आ गए। क्या ख्याल है, खाना ना लगवा दें? अब्दुल्ला बेटा। शाकिर चाचा देर हो गई है, आप उन्हें बुला लें और हमें इजाजत दें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? बाबा खाना खाए बगैर कैसे जाने दूंगा? समझाओ नहीं ना हमारे बाबा। जी मैं क्या कह सकता हूँ चाचा? शाकिर चाचा आप ताईजान की तबीयत से तो वाकिफ हैं, देर हो गई तो बड़े नाराज होंगे। उनको मैं समझा लूंगा, उनकी तुम फिक्र न करो। लेकिन एक बात सुन लो, मुझे ये बताओ, ये निगत उनकी बेटी नहीं है? हद हो गई है भाई। एक बात कान खोल के सुन लो भाई अब्दुल्ला मियाँ, मैं खाना खाए बगैर तो हरगिज नहीं जाने दूंगा। चाचा ये मेहरबानी। शाकिर चाचा देर होगी तो सवारी मिलना बड़ा दुश्वार हो जाएगा हमारे लिए। शाकिर चाचा मैं वापसी पे शहर से होता ही जाऊंगा। आप इनसे कहें कि अगर इनको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा इनको वापसी पे। लो जी, मसला हल हो गया। अब जब तक आप लोग खाना नहीं खा लेते जाने का नाम नहीं लेना। चलो शाबाश, तशरीफ रखो कुर्सियों पे। हद हो गई है, हमारे घर आए हो भतीजे और बगैर खाना खाए चले जाए। मैं इंतजाम करा दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नहीं सोके आपका घर तो मेरे रास्ते में आता, मुझे भी प्रॉब्लम होगी सीरियसली। ये हमाद कहाँ है? 8-8 दिन हो जाते हैं उसे देखे हुए। कर क्या रहे आजकल? होगा कहीं किसी सोशल वर्क में मसरूफ, या किसी नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक। डोंट वरी, आने वाले इलेक्शन में हम उसके इस टैलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर गरीबों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला भी तो कोई हम में से होना चाहिए ना। इलेक्शंस की हद तक तो ठीक है, मगर आम जिंदगी में इसका ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको फर्दर स्टडीज के लिए वापस भिजवा दें। जब तक वहां था बिल्कुल ठीक था, यहाँ रहेगा तो फिर इन लोगों की मोहब्बत में बिगड़ ही जाएगा। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, और फिर शाकिर से तो बचपन से ही बहुत अटैच है। याद है मामा, जब आप कई महीनों के लिए अपने सेमिनार्स, एग्जीबिशंस के लिए अब्रॉड जाया करती थी, तब यही शाकिर और यही फैमिलीज हमारा ख्याल रखती। तो उनको इस बात की सैलरी मिलती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इनको घरों के अंदर घुसा दे। अब देखो ना, सज्जाद भी तो उसी का भाई है और इसको भी नौकरों नहीं पाना है, लेकिन ये कितनी ग्रेसफुल जिंदगी गुजारता है। आई डोंट नो इन दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है। गुड मॉर्निंग। हाँ यार, रात को देर से आग लगी थी, सुबह पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। लगता है उस ड्राइवर के यहाँ से काफी देर से वापसी हुई है रात। मैं शाकिर चाचा को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता हूँ भाभी, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि उनका खानदान और वो मेरे कितने करीब है, और यूं भी वो तीसरी नस्ल है जो दादाबा के जमाने से हमारे खानदान की खिदमत करती आई है। बहुत हक है उनका हमारे ऊपर। मगर बेटा जरा सोचो तो सही। प्लीज मामा, इस मौजू पे हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं मिला। इसलिए प्लीज आप लोग जो करना चाहते हैं करें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ एज आई लाइक। एक्सक्यूज मी।
कामरान मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी सांसों पे मेरा इख्तियार नहीं रहा यार। हर लम्हा उसी की सूरत मेरी आंखों में रहती है। तुम्हें पता है कभी कभी तो मैं पता नहीं यूं ही बेमकसद गाड़ी लेके रोड्स पे निकल जाता हूँ और मैं जब होश में आता हूँ तो देखता हूँ कि उसके घर के सामने खड़ा। तो शुक्र है किसी ने मुझे वहां देख नहीं लिया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या कहानी बन जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या पागलपन है यार। शरीफ घर की लड़की है, मौलवी की बेटी है। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा ये पागलपन उसके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। आई नो यार, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तू ठीक कह रहा है शायद। I seriously don't know what to do. अच्छा listen, I'll speak to you later, right? Bye. अरे हमाद बेटा, क्या बात है? वो बता रही थी मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओ, तुम्हें तो बुखार चढ़ा हुआ है। हाँ? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी जरा सी थकान है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप मेरी तरफ से परेशान मत हो। आराम करो तो मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ। अच्छा? नहीं, यू हैव टू हैव द सूप। सुखा? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्यों? क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं? इससे भला कब इनकार है? तो फिर कौन करेगा मेरी मदद? कौन सुनेगा मेरी दिल की बात निगत? लेकिन भाई। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज। हमाद भाई, वो मेरा मतलब है चचा अलीम इमाम मस्जिद हैं और ईमान और हया की तरबियत बहुत अलग तरीके से हुई है। आप समझते क्यों नहीं है? ईमान ऐसी लड़की नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि ईमान ऐसी वैसी लड़की है यार? मैं तो अब क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारे जहन में सिर्फ यही बात है ना कि कहीं मैं ईमान से फ्लर्ट ना कर रहा हूँ, क्योंकि जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये लड़के लड़कियों की दोस्ती, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहना एक बहुत कॉमन सी चीज है। तुम यही सोच रही हो ना कि कहीं मैं तुम्हें और ईमान को बदनाम ना कर दूं। तुम्हारे सर की कसम है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या होता जा रहा है। जब से मैंने उसको देखा है उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। जाता कहीं और के लिए हूँ और निकल कहीं और जाता हूँ। प्लीज मुझे उससे एक दफा मिलवा दो, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी अभी तक कहीं बात तय नहीं हुई है। आप अपने घर वालों को भेजें उसके रिश्ते के लिए। निखत, कोई मजबूरी है तो तुम्हें सब कुछ कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हें पता है कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं? पता है मुझे। छोटी बीबी आपकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती हैं। हाँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं उससे। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मौलवी साहब की बेटी एक नामहरम से मिले, उसके सामने आए, उससे बात करे। भाई, हादसाती तौर पर एक दो बार वो आपके सामने आ गई, आपसे टकरा गई, लेकिन भाई इस दुनिया में और भी बेशुमार लड़कियां हैं। आप इतना सीरियस ना लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ
उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने तुमसे सिर्फ एक मदद मांगी थी। थैंक यू सो मच। भाई नाराज तो ना हो भाई। हमाद बाबा चले गए? हाँ जी अम्मा चले गए। क्यों जाने दिया? ले आती, शाम की चाय यहीं पी लेते। अम्मा वो जरा जल्दी में थे। निघत बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। निघत जी अम्मी। बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह पढ़ ले। जी अम्मी। क्या बात है, ये निघत अभी सोई नहीं? देखे तो। सो जा बेटा सो जा। जी अब्बा जान सो रही हूँ। मैं तो आधी नींद भी पूरी कर चुका हूँ। अब्बा जान। अब क्या है? अब्बा जान मुझे सुबह चाचा अलीम के घर जाना है, बहुत जरूरी। अरे अच्छा बाबा अच्छा, उठी जाए तो मैं रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। अब सो जा। नरमीन में आखिर बुराई ही क्या है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, हमारे स्टेटस को मैच करती है। एंड मोर ओवर तुम्हारे डैड दिलावर भाई को जुबान दे चुकी है। मॉम प्लीज, जुबान डैड ने दी है, मैंने नहीं। और मैंने कब कहा है कि नरमीन में कोई खामी या कोई कमी है? हजारों नहीं लाखों से बेहतर है वो, लेकिन मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारी पसंद नापसंद, ख्यालात, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल जुदा। देखो अमान, शादी से पहले लड़के लड़की की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन बाद में वो एक जैसे सोचने लगते हैं। अब देखो, दिलावर भाई से ना सिर्फ हमारी रिश्तेदारी है, बल्कि वो बिजनेस में भी हमारे आधे शेयर होल्डर है। ओह, तो उसका मतलब है कि शादी नहीं है, एक बिजनेस डील। कितने शेयर्स के बदले आपने ये बार्टर डील किया मॉम? बिहेव योरसेल्फ हमाद। बहुत हो गया। मैं अपनी बहन के इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्रीना, अब्रीना, तुम गौर से मेरी बात सुनो। इस संडे को घर में ही रहना। मैं संडे को अनाउंसमेंट कर रही हूं, सिर्फ उनकी फैमिली और हमारी फैमिली होगी। एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग, ओके? अंडरस्टैंड? Listen, Mom. I can't take your threats anymore. Stop it. हमाद, 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 रुक जाओ। You have to be here on Sunday. You will listen to me? Good
शॉट सजाद भाई, डैडी के साथ खेलते खेलते आप भी सीख ही गए। डैडी, ये दरअसल आपकी चापलूसी कर रहा है। बच्चू, समंदर से बाहर रहकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। अगर हिम्मत है ना तो आओ गेम लगाओ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी माँ ने संडे नरमीन और मैडी की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट का प्रोग्राम बना लिया है। वो जिसको इनवाइट करना है कर लो। वाह, ठीक है डैडी, ये तो होना ही था। हेलो, हाँ अबरीना, मैं वो डैडी के साथ गेम खेल। हाँ अच्छा ओके, मैं भी आता हूँ। बॉय, हाय डैडी, मैं खेल रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। ईमान, चाबी भिजवाई है उन्होंने कि लाइब्रेरी की सफाई कर दूं और सारी हवेली की भी। क्यों? पता नहीं, बड़े कमिश्नर साहब कोई इलेक्शन का दफ्तर खोलना चाहते हैं हवेली में। हाँ, लेकिन ये बात अहम नहीं है। अहम बात ये है कि मुझे लाइब्रेरी खोलनी है। अगर तुम आ जाओ तो अपनी पसंद की किताबें ले जा सकती हो। निकट, वहाँ तो बड़ी नायाब और कीमती किताबें होंगी ना। और आप ही की तो हमेशा से नजर है उन पर। चुप करो, मैं कोई चोर हूँ मेरी नजर होगी? ओहो, तुम लोग तो शुरू ही हो जाते हो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि फिर बाद में गिला ना करना कि मैंने बताया नहीं। निकट, 2-3 किताबें मिल सकती हैं फोटोकॉपी करवाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहो तो पढ़कर वापस रख लो, चाहो फोटोकॉपी करवा लो। ऐसा हो जाए तो फिर तो